आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान हो गया। पहले दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही थी और कांग्रेस के साथ एक एक पार्टियां दूरी बना रही थी, लेकिन अंततः समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया और सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला गांधी परिवार की दखल के बाद ही तय हो पाया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, जबकि बाकी बची 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के अन्य दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता में इसका ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आज जो है हमारे जो 4 स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन 4 स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं।